सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है जब तुम मौन हुए, जब तुम शांत हुए। अमूमन मौन होने का अर्थ जो समझा जाता है वो यही समझा जाता है कि हम चुप हो गए, हम बोल नहीं रहे। लेकिन मौन का अर्थ है आर्य मौन। जब तुम वाणी से ही शांत नहीं हुए, जब वाणी ही खत्म नहीं हुई, अपितु तुम अंदर से भी अब चुप हो, अंदर से भी शांत हो। अब तन्मयता और मौन पूरे शरीर के ऊपर मुखर है। अमूमन होता यह है कि हम चुप भी रहते हैं तो हमारा शरीर बोलता रहता है, हमारी भाव भंगिमाएं चलती ही रहती है, हमारे हाथ पैर हिलते ही रहते हैं। कभी हाथ हिलते हैं, कभी पैर हिलता है, कभी शरीर हिलता है। हमारा बोलना हमेशा चालू ही रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ वाणी नहीं है, लेकिन अंदर से मन बोल ही रहा है, लगातार संवाद चल ही रहा है। और सुख तब आएगा जब हम अंदर तक शांत हैं, जब अंदर तक सब कुछ मौन हो चुका है, चुप हो चुका है, शांत हो चुका है। तो जो शांति है, जो मौन है, वो जैसे ही मन में आना चालू होगा और हमारा संवाद हमारे अपने साथ ही कम होने लगेगा, तो हमारा संवाद इस संसार के साथ भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यही स्थिति ध्यान की है, और यही स्थिति अप्रतिम सुख की है। अमूमन लोग एक जगह शांत बैठ ही नहीं सकते। मैंने देखा है 5 मिनट, और 5 मिनट भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट में भी शरीर का कुछ ना कुछ पार्ट हिलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हिस्सा हिलता ही रहता है। चाहे वो हाथ हो, चाहे वो सिर हो, चाहे वो पैर हो। शांत होकर, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं स्थित होकर, अपने आप को देखना। अंदर तक हम जब शांत हो गए, और शांत कैसे हो गए? जब हमारा मन शांत हो चुका है, विचारों की रेलमपेल खत्म हो चुकी है। नहीं तो अंदर से अगर अशांति है, अंदर से शांति नहीं है, विचार हैं, तो फिर शरीर हरकत करता ही रहेगा। चाहे वाणी से बोल फूटे या ना फूटे, वाणी से बोल निकले या ना निकले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप दिन भर चुप रहें, लेकिन ये मौन नहीं है, ये आर्य मौन नहीं है, ये नोबल साइलेंस नहीं है। और इसी को हम समझ लेते हैं कि पूरे दिन चुप रहे तो हम मौन में रहे। अरे विचार तो चले, विचारों की रेलमपेल तो चली। हम दिन भर विचारों के झंझावतों से जूझते ही रहे तो फिर शांति कैसी? और शरीर उसी का एक हिस्सा है विचारों का, तो शरीर भी चल ही रहा है। धारणा में पहली बार हम गए जब हम स्थित प्रज्ञ हुए, और स्थित प्रज्ञ का मतलब यह, हम चाहे समाधि में पहुंचे या ना पहुंचे, ध्यान में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम अंदर से शांत हुए। हमारे विचार कुछ हद तक कम हुए। जब तक विचार है दुख है, क्योंकि विचारों का सारा संबंध हमारे भूतकाल से है, भूत से है, पास्ट से है। और विचारों का संबंध पास्ट से है, पीछे से है, तो वो हमें आगे की ओर लेके जाते हैं। तो ये पीछे से आगे तक का, भूत से भविष्य तक का जो सफर है, ये अनवरत है। हमारे सारे ऑब्जेक्टिव, हमारे सारे गोल्स, हमारे जीवन की जिसको हम लक्ष्य बोलते हैं, वो सारे भी ऐसे ही आते हैं।
और अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब हम संसार से जुड़े हुए ही हैं। हमें ये लगता है कि हमें संसार से कटना नहीं है। अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मौन होकर, विचारों को छोड़कर या विचारों को ख़त्म करके या विचारों से छुटकारा पाके क्या हम संसार से टूट रहे हैं? अपितु इसका उल्टा ही है। जब तक विचार हैं हम संसार से जुड़े हुए ही नहीं हैं। जो अपने आप से नहीं जुड़ा वो संसार से कैसे जुड़ा? जो अपने आप को ही नहीं समझ पाया वो इस संसार को भी कैसे समझेगा? मैं अपने अंदर ही नहीं गया तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? जब मैं अपने आप को ही मैंने नहीं समझा तो मैं सामने वाले को, जिससे मैं बात कर रहा हूं, कोई पड़ोसी है या कोई प्रिय है या ये संसार ही है या सोसाइटी है या माता पिता है या कोई भी है, जब मैं अपने आप को नहीं समझा, मैं अपने अंदर नहीं गया तो मैं किसी और को कैसे समझूंगा? तो देखिए, मौन होने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। अब हम अपने आप को समझ चुके हैं। हमारा संसार से जो कनेक्शन है वो अब ज्यादा है, कम नहीं है। क्योंकि अंदर शांति है तो बाहर भी शांति है। बाहर अगर शांति है तो कनेक्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ? इसका मतलब जो भी संबंध है या जो भी कनेक्शन हो रहा है, अब उनको भी शांति महसूस हो रही है। जिससे मिल रहे हैं उनको शांति महसूस हो रही है, क्योंकि मन शांत, मौन मुखर है, शरीर शांत है। और यही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है और शुरू में वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ध्यान थोड़ा सा डिसिप्लिन से ही चालू होता है, लेकिन बाद में ये अपने आप ही है। बाद में ये स्वाभाविक ही है, नेचुरल ही है। क्योंकि कोई भी अननेचुरल चीज ज्यादा वक्त तक तो चलेगी नहीं। तो देखिए, मौन होइए, अपने अंदर जाइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए, उन विचारों से जो तारतम्य बना हुआ है उसको समझिए। और जैसे जैसे ये समझ प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे ही हम इस संसार को भी समझने लगेंगे। और इस संसार को समझने से जो सफलता है वो भी आएगी। हालांकि वो लक्ष्य नहीं है, सब कुछ मौन पे ही निर्भर है। शांति है तो सफलता है, सफलता है तो शांति है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोगों के पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, लेकिन क्या शांति है? क्या सुख है? क्या आनंद है? क्या ब्लिस है? क्या जीवन ऐसे चल रहा है जैसे बह रहा हो, अपने आप में मस्त, प्रकृतिस्थ होके इस प्रकृति के साथ समन्वय में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? क्या हम अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं आज इस स्थिति में? और नहीं जुड़े हुए हैं तो हम फिर बटे हुए ही हैं। जब हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़े तो हम अस्तित्व के साथ नहीं जुड़े, अपने साथ नहीं जुड़े, तो फिर किसी व्यक्ति के साथ, समाज के साथ कैसे जुड़ेंगे? और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम सब कुछ बाहर ही ढूंढ रहे हैं। हमारा मौन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारा ध्यान हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारी सफलता हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ ढूंढ बाहर रहे हैं और अपने अंदर जा नहीं रहे, जबकि शुरुआत सारी अंदर से ही होनी है। जो अंदर है वही बाहर है। अंदर हम खोखले हैं और ये खोखलापन ही हमें खाया जा रहा है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है। जीवन में कहीं ना कहीं रस समाप्त हो चुका है। पैसा भले ही हो, पोजीशन, प्रतिष्ठा, पद भले ही हो,
कहीं ना कहीं कुछ सिमटा हुआ सा, सिकुड़ा हुआ सा, मस्ती नहीं है, क्योंकि ये सारी मस्ती अंदर की ही है। ये सारी मस्ती उस मौन की ही है। और ये सब कुछ वहां से ही आने वाला है, अपने अंदर से। और यही सबसे मजेदार बात है, क्योंकि अगर समझिए कि अगर कुछ बाहर से आने वाला है तो उसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं है। अगर कुछ भी बाहर होने वाला है तो क्या हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ये सोच सकते हैं कि हम इस दुनिया पे कुछ भी कंट्रोल करेंगे तो फिर संभावना ही खत्म है, फिर सुख की सारी संभावनाएं खत्म है, अगर सुख सारा ही बाहर से आने वाला है। बट संभावना इसीलिए जिंदा है, इसीलिए कुछ आशाएं जिंदा है, क्योंकि सब कुछ अंदर ही होने वाला है। सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। हमारे सुख के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हमारे दुख के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। और यही सबसे मजेदार बात है, यही सबसे अद्भुत बात है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यक बात भी है कि सब कुछ पे हमारा ही कंट्रोल है। तो देखिए, समझिए कि जब सब कुछ शुरू यहां से ही हो रहा है, प्रारंभ हमारे अंदर ही है, तो चलिए देखिए, थोड़े मौन होइए, इस मन से उस आधे मौन को शुरू करें, और फिर शरीर धीरे धीरे हमारा अपने आप ही मौन होगा। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे जैसे विचार खत्म होंगे, शरीर शांत होता जाएगा, मन में कुछ उल्लास, कुछ मस्ती आती जाएगी, जीवन में रस घुलता जाएगा। तो चलिए इस यात्रा पर निकलें। यही योग है, यही अध्यात्म है।